हमारा देश योद्धाओं का देश रहा है। इस देश के इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा रहे जिनकी वीरता को दुनिया के आखिरी दिन तक याद किया जाएगा। उन्हीं की गिनती में नाम आता है पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा शासक जिसने मोहम्मद गोरी को युद्ध में 17 बार हराया, एक ऐसा शासक जिसका प्रेम भी अमर हुआ, एक ऐसा शासक जिसे दुश्मन की तलवार मार न सकी। पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण छोड़ने में भी निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर राज करने वाले आखिरी हिंदू सम्राट थे। वे बचपन से ही निडर और बहादुर थे। कहा जाता है कि एक बार उनका शेर से सामना हो गया था, तो अपने हाथों से उन्होंने शेर का जबड़ा फाड़कर शेर को मार दिया था। ऐसे महान शासकों की वीर गाथा से हर वर्ग के बच्चे, व्यक्ति तथा हर प्राणी को एक जीवन की सीख मिलती है। तो आइए जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के जीवन की वीर गाथा को। तो हेलो डियर, इस वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा थे जिन्होंने 12वीं सदी में उत्तरी भारत के दिल्ली और अजमेर साम्राज्यों पर शासन किया था। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक थे। राय पिथौरा के नाम से मशहूर इस राजपूत राजा ने चौहान वंश में जन्म लिया था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरी देवी था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत बहादुर और युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने बचपन से ही शब्दभेदी बाण कला का अभ्यास किया था, जिसमें आवाज के आधार पर वो सटीक निशाना लगाते थे। 1179 में युद्ध में उनके पिता की मौत के बाद चौहान को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उन्होंने 2 राजधानियों दिल्ली और अजमेर पर शासन किया, जो उनको उनके नानाजी अक्रपाल और तोमरा वंश के अंगपाल तृतीय ने सौंपी थी। राजा होते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए और एक बहादुर योद्धा के रूप में जाने जाने लगे। जयचंद की ख्याति के दिनों में प्रतिद्वंदी राजपूत वंश ने खुद को दिल्ली में स्थापित कर लिया था। उस वक्त दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का राज था और जो एक बहादुर और निडर व्यक्ति था। लगातार सैन्य अभियानों के चलते पृथ्वीराज ने अपना साम्राज्य राजस्थान के सांभर, गुजरात और पूर्वी पंजाब तक फैला दिया था। उनकी लगातार बढ़ती ख्याति को देखकर शक्तिशाली शासक जयचंद उससे ईर्ष्या करने लग गया था। पृथ्वीराज के बहादुरी के किस्से देश में दूर दूर तक फैल गए और वो आमजन में बातचीत का मुख्य हिस्सा बन गए थे। पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से जब जयचंद की बेटी संयुक्ता के पास पहुँचे तो मन ही मन वो पृथ्वीराज से प्यार करने लग गई और उससे गुप्त रूप से काव्य पत्राचार करने लगी। संयुक्ता के अभिमानी पिता जयचंद को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी और उसके प्रेमी पृथ्वीराज को सबक सिखाने का निश्चय किया। जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें हिंदू वधू को अपना वर खुद चुनने की अनुमति होती थी और वो जिस भी व्यक्ति के गले में माला डालती वो उसकी रानी बन जाती। जयचंद ने देश के सभी बड़े और छोटे राजकुमारों को शाही स्वयंवर में सम्मिलित होने का न्योता भेजा, लेकिन उसने जानबूझकर पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा। यही नहीं बल्कि पृथ्वीराज को बेइज्जत करने के लिए द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति लगाई। पृथ्वीराज को जयचंद की इस सोची समझी चाल का पता चल गया और उसने अपनी प्रेमिका संयुक्ता को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। स्वयंवर के दिन संयुक्ता सभा में जमा हुए सभी राजकुमारों के पास से गुजरती गई। उसने सबको नज़रअंदाज करते हुए मुख्य द्वार तक पहुंची और उसने द्वारपाल बने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में हार डाल दिया। सभा में एकत्र सभी लोग उसके इस फैसले को देखकर दंग रह गए, क्योंकि उसने सभी राजकुमारों को लज्जित करते हुए एक निर्जीव मूर्ति का सम्मान किया। लेकिन जयचंद को अभी और झटके लगने बाकी थे। पृथ्वीराज उस मूर्ति के पीछे
द्वारपाल के वेश में खड़े थे और उन्होंने धीरे से संयुक्ता को उठाया और अपने घोड़े पर बिठाकर द्रुत गति से अपनी राजधानी दिल्ली की तरफ चले गए। जयचंद और उसकी सेना ने उनका पीछा किया और परिणाम स्वरूप उन दोनों राज्यों के बीच 1189 और 1190 में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं को काफी नुकसान हुआ। पृथ्वीराज और जयचंद दोनों के इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए एक अफगानी घुसपैठिया मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रवेश कर लिया और पंजाब में गजनाविद की सेना को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी ने अब पृथ्वीराज के साम्राज्य तक अपने राज का विस्तार करने का निश्चय किया। मोहम्मद गौरी ने पूर्वी पंजाब के भटिंडा के किले की घेराबंदी कर ली, जो कि पृथ्वीराज का सीमांत प्रांत था। हिंदुओं ने हमेशा युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले दिन में लड़ाई का पालन किया, लेकिन बुज़दिल मुस्लिम शासकों ने सदैव रात्रि को ही आक्रमण किया। जब हिंदू राजा और सैनिक उनके सैनिकों के घावों का उपचार कर रहे होते, मोहम्मद गौरी ने भी रात को अचानक आक्रमण कर दिया और उसके मंत्रियों ने जयचंद से मदद की गुहार की, लेकिन जयचंद ने इसका तिरस्कार करते हुए मदद करने से मना कर दिया। निडर पृथ्वीराज ने भटिंडा की तरफ अपनी सेना भेजी और 1191 में प्राचीन शहर थानसेर के निकट तराई नामक जगह पर उसके शत्रुओं से सामना हुआ। जिद्दी राजपूतों के आक्रमण की बदौलत पृथ्वीराज ने विजय प्राप्त की और मुस्लिम सेना मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के समक्ष छोड़कर रण से भाग खड़ी हुई। मोहम्मद गौरी को बेड़ियों में बांधकर पृथ्वीराज की राजधानी पिथौरगढ़ लाया गया और उसने पृथ्वीराज के समक्ष दया की भीख मांगी। मोहम्मद गौरी ने घुटनों के बल बैठकर उसकी शक्ति की तुलना अल्लाह से करी। भारत के वैदिक नियमों के अनुसार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया, क्योंकि वो एक पड़ोसी राज्य का ना होकर एक विदेशी घुसपैठिया था। बहादुर राजपूत पृथ्वीराज ने सम्मान पूर्वक मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया। इस युद्ध में गौरी ने करीब 7 करोड़ की संपदा अर्जित की, जिसे उन्होंने अपने सैनिकों में बांट दिया। इतिहास बताता है कि पृथ्वीराज ने 18 युद्धों में से गौरी को 17 बार हराया था। सन 1192 में एक बार फिर गौरी ने पृथ्वीराज को युद्ध के लिए ललकारा। इस बार गौरी के पास 1,20,000 की विशाल सेना थी। पृथ्वीराज ने पिछली हार की याद दिलाते हुए गौरी को वापस जाने के लिए कहा। इस पर चालबाज गौरी ने अपनी सेना थोड़ी पीछे हटा दी ताकि वो छल कपट की नीति अपना सके। अपनी सेना लेकर लौटने की बजाय उसने अंदर ही अंदर अपनी तैयारी जारी रखी। पृथ्वीराज को लगा कि वो उनकी बात मान गया है, वो उनकी चाल समझ ना सके और सामान्य रूप से अपना पड़ाव डाले रहे। फिर एक दिन बिल्कुल सुबह जब सैनिक पूजा पाठ में लगे हुए थे, तब गौरी ने अचानक हमला कर दिया और कत्लेआम मचा दिया और धोखे से पृथ्वीराज को चारों तरफ से घेरकर पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। धोखे की काट ना वीरता से हो सकती है और ना साहस से। आखिरकार पृथ्वीराज जैसा वीर योद्धा धोखे का शिकार हो गया। जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के समक्ष लाया गया तो वो गौरी की आंख में आंख मिलाकर घूर रहा था। पृथ्वीराज का ये कृत्य गौरी को बहुत अपमानित लगा और उसने पृथ्वीराज को आंखें नीची करने का आदेश दिया। पृथ्वीराज ने उसको कहा कि आज मेरी वजह से ही तू जिंदा है और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे होती हैं। पृथ्वीराज की ये बात सुनकर गौरी आग बबूला हो गया और उसने पृथ्वीराज की आंखें गरम सलाखों से जला देने का आदेश दिया। पृथ्वीराज को अंधा करके कारागार में डाल दिया गया। पृथ्वीराज के राजकवि और प्रिय मित्र चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज की यह दुर्दशा सहन नहीं हुई। उन्होंने गौरी के दरबार में हाजिर होकर कहा कि पृथ्वीराज बिना देखे ही अचूक निशाना लगा सकते हैं। गौरी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने सच्चाई को परखने के लिए पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया। धनुष और एक बाण पृथ्वी को हाथ में थमा दिया गया। उनसे कहा गया कि वो अपने धनुष का कमाल दिखाएं। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं एक राजा हूँ,
मैं किसी अन्य का आदेश नहीं मानूंगा। मैं तो तभी बाण चलाऊंगा जब स्वयं सुल्तान मुझे आदेश देंगे। गौरी ने उन्हें बाण चलाने का आदेश दिया। गौरी की आवाज़ सुनकर ही पृथ्वीराज को गौरी की दिशा का पता लग गया। तभी चंद्रवरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुर अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस दोहे में गौरी की दूरी बताई गई थी। अब पृथ्वीराज के पास गौरी की दिशा और दूरी दोनों थी। गौरी की स्थिति का पूरा पता मिलते ही पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण चला दिया, जो सीधा जाकर गौरी के गले में लगा और गौरी वहीं चल बसा। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे को छुरा मारकर अपनी जीवन की लीला समाप्त कर ली। कहते हैं पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई का जन्म भी एक साथ हुआ था और मृत्यु भी एक साथ हुई। इस खबर को सुनते ही संयुक्ता ने भी अपने प्राण त्याग दिए और इस प्रकार एक वीर योद्धा इतिहास के पन्नों में कभी ना मिटने वाली छाप छोड़कर चला गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप पृथ्वीराज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ये भी ज़रूर बताएं कि पृथ्वीराज की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।